पहले के समय में जब वानप्रस्थ आश्रम में जाते थे तो क्योंकि वो इसीलिए होता था कि आप मोह माया से दूर हो जाएं, अपने बच्चों से जो मोह है, आपका प्रेम है, जब आप वहां जाते हैं भगवान में रमते हैं, ताकि मृत्यु के समय पर आपको भगवान ही याद रहे। अब तो सब परिवार में ही रहते हैं, तो वो बच्चों से मोह छूटता ही नहीं है। तो क्या ये कह सकते हैं कि जल्दी मोक्ष मिलना काइंड ऑफ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल? क्योंकि एक बीइंग अ मदर आई नो कि बच्चे का ख्याल दिमाग से नहीं हटता। यस, सोते वक्त, उठते वक्त, उसका एग्जाम है, टेंशन मार्क है, उसको नहीं है। शी वाज लाइक मम्मा व्हाई आर यू वरीड, आई विल डू इट। नहीं, इसीलिए देखिए आश्रम बनाए गए, उनका एज भी डिसाइड किया गया है। जैसे 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो 1 साल से 25 साल तक ब्रह्मचर्य है। अच्छा, मैंने गलत बोला, वानप्रस्थ संन्यास है ना वो जिसमें जंगल में जाके रहते हैं? नहीं, वो कथा है भरत महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण में आती है 5वें स्कंद में। वो है भरत महाराज की कथा। वो राजा, पूरी पृथ्वी के राजा थे, उनका नाम था भरत, जिनके नाम पे भारतवर्ष पड़ा है। ठीक है। वो भरत पुत्र थे महाराज ऋषभ देव के। महाराज ऋषभ देव हुए जो कि पहले इस पृथ्वी के राजा थे, जो कि भगवान के ही अवतार थे, भगवान ऋषभ देव। उन ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। तो भरत को ऋषभ देव ने इस पृथ्वी का राजा बनाया। ठीक है। और जब पृथ्वी के राजा बने, उन्होंने पूरे राज्य किया। उसके बाद जब वानप्रस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ में प्रवेश किया, तब वो जंगल में गए। जब जंगल में गए तो बीइंग अ किंग, जब वो एक दिन बैठे हुए थे, सामने नदी थी, एक शेर जो है हिरण का पीछा कर रहा था। हिरणी जैसी नदी क्रॉस किया, हिरणी का गर्भ वहां पर बच्चा गिर गया और हिरणी वहां पर मर गई। शेर ने हिरणी को खा लिया, लेकिन बच्चा वहीं पर पड़ा रहे। तो बीइंग अ किंग, उनके अंदर एक प्रोटेक्टर वाला भाव था कि ऐसे मैं किसी को कैसे छोड़ सकता हूँ। उन्होंने उस हिरण के बच्चे को उठाया, उसकी देखभाल करी। फिर गए तो थे वो, जैसे आपने बताया, भगवत प्राप्ति के लिए, लेकिन हिरण का याद उनको स्मरण आता रहता था। तो हिरण का याद करते करते जब उन्होंने शरीर छोड़ा, अगले जन्म में वो हिरण बन गए। लेकिन उनके अंदर वो याद था कि मैं भगवत प्राप्ति के लिए आया था। तो हिरण विद कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हिरण अब कहाँ रहता था? साधु संतों के आश्रम में रहता था। अच्छा। साधु संतों की कथा सुनता था, साधु संतों का ही प्रसाद पाता था, और उसको याद था। तो अगले जन्म में जब हिरण की डेथ हुई, तो भरत महाराज फिर अगले जन्म में क्या बने? जड़ भरत मतलब जड़ रहते थे, पागल जैसे। सारा ज्ञान था, सब कुछ था, लेकिन वो भोथर बुद्धि, पागल जैसे रहते थे। अरे कुछ काम नहीं करता, घर वाले गाले तो कुछ काम नहीं करता, किसी काम का नहीं है, बेकार है, इसको निकाल दो घर से, किसी काम का मालूम सब है उनको, सब कुछ मालूम होते हुए, क्योंकि उनको पता था कि इस जन्म में मैं वेस्ट नहीं करूंगा अपनी लाइफ को। इस जन्म में तो पक्का मुझे भगवान के पास जाना है। 2 लाइफ पिछली वेस्ट कर दी मैंने, इस बार तो पक्का मुझे भगवान, इस बार कोई कर्म नहीं करूंगा, ना कर्म के बंधन में फंसूंगा। तो सब उनको पागल कहते थे। फिर उसमें बहुत बड़ी कथा आती है, एक राजा आते हैं, राजा रहुगण आते हैं। फिर राजा रहुगण को वो भागवत का संदेश देते हैं। फिर लोगों को पता लगता है, अरे तो बहुत महान विद्वान है ये। फिर वो जड़ भरत और तपस्या करके फिर उनको भगवत प्राप्ति होती है। तो मैं बता रहा था 4 आश्रम, एक जन्म से लेकर के 25 वर्ष की उम्र तक बच्चा रहता है ब्रह्मचारी आश्रम में, जिसको ब्रह्मचर्य कहा जाता है। अगर 100 साल की एवरेज उम्र देखें तब, इसीलिए कहा जाता बैचलर्स। आई एम अ बैचलर नाउ, आई एम अ बैचलर। यस, बैचलर मतलब 25 साल तक बैचलर रहेगा, इधर उधर नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना, लिव इन रिलेशनशिप में, इसलिए इसको गलत कहा गया है। क्योंकि 25 साल तक आपको बैचलर रहना है। और बैचलर के विद्यार्थी के 5 नियम मैंने बता ही दिया है। काकचेष्टा, वको, ध्यानम, स्वान, उसमें कहीं भी गर्लफ्रेंड, लिव इन, ये सब नहीं आया है। ठीक है कि नहीं? आया होता तो ऋषि मुनियों ने 25 साल तक ब्रह्मचारी रहेगा। इसके बाद अपना शास्त्र अध्ययन करेगा, गुरु के आश्रम में रहेगा, सब कुछ करेगा। अब गुरु उसके साइकोफिजिकल नेचर को देख करके बताएंगे कि इसके लिए क्या प्रैक्टिकल है। गृहस्थ आश्रम में जाएगा या फिर कंटिन्यू करेगा, एज अ ब्रह्मचारी ही कंटिन्यू करेगा। तो गृहस्थ आश्रम में अगर जाता है तो 25 से 50 साल तक वो गृहस्थ आश्रम में रहेगा, विवाह करेगा, बच्चे पैदा होगा, बच्चों को बड़ा करके 20-22 साल तक बड़ा कर देगा, अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे 20-22 साल तक बच्चे।
अब जब 20-22 साल के बच्चे हो गए और वो 50 साल का हो गया गृहस्थी में, तो हस्बैंड वाइफ दोनों अब जाएंगे वानप्रस्थ, मतलब वन को प्रस्थ। वन को प्रस्थ करना मतलब अब हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में सब धार्मिक स्थलों का दर्शन करेंगे, वन प्रस्थ करेंगे, वन में रहेंगे, है ना, नहीं, अपना शास्त्र अध्ययन करेंगे, भक्ति, ईश्वर की भक्ति करेंगे 50 साल से 75 साल तक, बच्चों से अलग, हस्बैंड वाइफ। अब 75 साल के हो गए हैं, वाइफ को हस्बैंड छोड़ेगा बच्चों के पास, क्योंकि बच्चे अब सेटल हो गए हैं, वाइफ रहेगी बच्चों के पास, क्योंकि अब पोते वोतों की टेक केयर करने के लिए, नाती पोते की टेक केयर करने के लिए, और हस्बैंड जाएंगे सन्यास में। जो उन्होंने अध्यात्म का, दर्शन का चिंतन जो उन्होंने किया है, जो प्रैक्टिस किया है, अब सन्यास लेकर के उसका प्रचार करेंगे जाकर के। 75 से 100 वर्ष तक सन्यास, ये एक्चुअल ऑर्डर है जो कि भागवत महापुराण में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है कि नहीं? अब आजकल के संदर्भ में शुरू से लेके एंड तक बस क्या करना है, जिससे बस अपना पर्पस, ताकि भगवत प्राप्ति हो। तो पर्पस ही जब नहीं है तो आश्रम का मतलब ही खत्म हो गया है, खत्म हो गया। अब वृद्धाश्रम हो गया है वानप्रस्थ की जगह। वृद्धाश्रम, वो भी जहाँ जबरदस्ती छोड़ के आते हैं, जबरदस्ती छोड़ के आते हैं, और वहां वो उसी मोह में फंसे रहते हैं, क्योंकि उनके मन से वो यादें जाती ही नहीं, क्योंकि वो तकलीफ, क्योंकि उनको भी पर्पस क्लियर नहीं है। हाँ, उन्हें सुबह तो जबरदस्ती लाए गए वहां, उनको पर्पस ही नहीं क्लियर है ना। एक बात आपने बोली कि जब वो हिरन के जन्म में आते हैं तो उन्हें उनका पिछला जन्म याद है, पर्पस याद है, पर्पस याद है। कहते हैं कि जब तक बच्चा गर्भ से बाहर भी आ जाता है, जब तक बोलने नहीं लगता, तब तक उसको अपना पिछला जन्म याद होता है। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। दिस इज एक्सप्लेन्ड इन श्रीमद् भागवतम, दिस इज आल्सो एक्सप्लेन्ड इन गरुड़ पुराण। अच्छा, यस, मेरी मम्मा बोलती हैं इसको कहते हैं ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी, साइंस ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी। अच्छा, साइंस भी इसको मानता है? यस, ये विज्ञान है, पूरा गरुड़ पुराण में एक्सप्लेन किया गया है। गरुड़ पुराण लोग सुनते हैं ना जब किसी घर में डेथ हो जाती है, पूरा एक्सप्लेन किया गया है, साइंटिफिक है पूरा। हर एक दिन में बच्चे की कॉन्शियसनेस कैसे डेवलप हो रही है, बच्चे का शरीर कैसे डेवलप हो रहा है, इतना माइन्यूटली तो साइंस भी नहीं एक्सप्लेन कर पाता है जितना हमारे वैदिक शास्त्रों में एक्सप्लेन किया गया है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी सेक्शन में बताया गया है कि वो बच्चा क्या सोचता है उस समय पर, क्या उसके मन में विचार चल रहा होता है कि मैं कहाँ फंस गया हूं, भगवान मैं आपको भूल करके इस जगह पर फंसा हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे यहाँ से निकालिए, मैं आपको हमेशा याद आपका नाम जपूंगा। जब वो बाहर निकलता है, वो भगवान के चिंतन में रहता है। देखते ना, बच्चा सोता रहता है, वो भगवान का चिंतन कर, मुस्कुराता है, बहुत बार मुस्कुराता है, वो भगवान के चिंतन में है, डिवाइन कॉन्शियसनेस में है वो। लेकिन फिर उसकी माँ उसको बताती है, देखो देखो मम्मा, और उसको भूख लगी है तो उसको कौन दूध देता है? उसकी माँ देती है। फिर उसके अंदर अपनापन, ममता आने लगता है, अरे वाह, मुझे भूख लगेगी तो मतलब मेरी कौन है इस जगत में? मेरी माँ है। तो सबसे पहला संबंध उसका किससे बनता है? उसकी माँ से बनता है। अब उसकी माँ उसको सिखाती है, ये देखो तुम्हारे पापा, ये देखो तुम्हारे मामा, नाना, दादा, दादी। अब संसार से संबंध उसका स्थापित होने लगता है। इसलिए कहा जाता माँ सबसे पहली गुरु। इस संसार से संबंध स्थापित माँ ने करा, भगवान से संबंध। अब जब संसार से भगवान को, फिर वही आ गए।